हेलो दोस्त, एग्जाम चैलेंज में आपका स्वागत है। दोस्त, रेलवे प्रैक्टिस सेट साइंस पार्ट 5 आज लेके आए हैं। चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन पढ़ाते हैं। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण की स्थिति में, ऑप्शन बी अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, ऑप्शन सी विद्युतीय स्थिति में, ऑप्शन डी आवर्तनांक के प्रबंधन में। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्त, एक दर्पण के वक्ता केंद्र की लंबाई और फोकस के बीच का संबंध होगा। ऑप्शन ए आर बराबर एफ बटा 2, ऑप्शन बी एफ बराबर 2r, ऑप्शन सी एफ बराबर 2f, ऑप्शन डी आर बराबर एफ। एक दर्पण के वक्ता केंद्र की लंबाई और फोकस के बीच का संबंध क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर 2f, यानी वक्ता केंद्र बराबर 2 गुने फोकस दूरी। वक्ता केंद्र बराबर 2 गुने फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्त, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा किस अनुपात में रहता है? ऑप्शन ए 1/4 अनुपात, ऑप्शन बी 1/2 अनुपात, ऑप्शन सी 1/1 अनुपात, ऑप्शन डी 1/8 अनुपात। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा किस अनुपात में होता है? इसका आंसर का दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 1/1 अनुपात, 1/1 अनुपात में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? ऑप्शन ए विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी बीच में, ऑप्शन सी किनारे पर, ऑप्शन डी निर्वात में। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होती है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है। चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक ध्रुवों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित करता है? ऑप्शन एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्वार्ट, ऑप्शन डी तांबा। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित करता है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा यानी कॉपर चुंबक से प्रतिकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त, डायोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन बी एम्पलीफायर के रूप में, ऑप्शन सी मैग्नीफायर के रूप में, ऑप्शन डी प्यूरीफायर के रूप में। डायोड किस रूप में प्रयोग होता है दोस्त? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर के रूप में। डायोड किस में प्रयोग होता है? रेक्टिफायर के रूप में। डायोड प्रयोग होता है रेक्टिफायर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, भाप इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए वाटरमैन, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी डैमलर। भाप इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किए थे? वाटरमैन ने किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था? माइकल फैराडे ने खोज किए थे। डैमलर
टायर का आविष्कार कौन किए थे? डाइमलर। टायर का आविष्कार कौन किए थे? डाइमलर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सतह के वक्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी मैग्नोमीटर, ऑप्शन सी स्फेरोमीटर, ऑप्शन डी फोटोमीटर। किसी सतह के वक्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर के माध्यम से किसी सतह की वक्रता को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? गाड़ियों की चाल मापा जाता है स्पीडोमीटर से। गैसों का दाब मापा जाता है मैग्नोमीटर से। पौधों के बाष्पोत्सर्जन की दर मापा जाता है फोटोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 10, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्त धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। दोस्त मेरा जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं और उसका PDF रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा लिंक दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे दोस्त आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड करके उसका याद कर सकते हैं। उसमें आंसर सहित दिया हुआ दोस्त लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है एग्ज़ाम चैलेंज के नाम से, उस पर जाके जुड़ जाए दोस्त, उससे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दोस्त, इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस पर कार्य करता है दोस्त? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम हो गया नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन पायस का उदाहरण है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी डी होगा बाबू, ऑप्शन डी बालू। निम्न में से कौन पायस का उदाहरण है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी बालू। पायस का उदाहरण इसमें होगा, आंसर होगा दोस्त ऑप्शन ए दूध। दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। शहद पनीर किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण। शहद पनीर किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर होगा अब कम होगा। इसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, लाल चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, एथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में
किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन निकेल का, ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश का, ऑप्शन सी शांत सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड का। एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन सी शांत सल्फ्यूरिक एसिड का। एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यदि किसी विलयन का pH मान 12 है तो वह किस प्रकार का लवण होगा? यदि किसी विलयन का pH मान 12 है तो वह किस प्रकार का लवण है? ऑप्शन दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ऑप्शन बी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ऑप्शन सी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ऑप्शन डी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। किसी विलयन का pH मान 7 से जितना अधिक होगा दोस्तों वो दुर्बल होते जाएगा। 7 से जितना अधिक होगा, जैसे 7 के बाद होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितना अधिक होगा दुर्बल अम्ल होते जाएगा। उसका क्षार क्या होगा? प्रबल होता है। 7 से जितना अधिक होगा उसका क्षार क्या होगा? प्रबल होगा। तो वही कह रहा है यदि किसी विलयन का pH मान 12 है तो किस प्रकार का लवण होगा? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। क्वेश्चन नंबर 17, डुबरेना ने आवर्त सारणी में तिर्यक नियम का खोज कब किए थे? ऑप्शन ए 1829 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। डुबरेना ने आवर्त सारणी में तिर्यक नियम की खोज कब किए थे? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए 1829 ईस्वी में। डुबरेना ने तिर्यक नियम खोज कब किया था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। न्यूलैंड कास्टिक नियम कब दिया गया था? 1863 ईस्वी में। न्यूलैंड कास्टिक नियम कब दिया गया था? 1863 ईस्वी में। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के लिए आवर्त सारणी की खोज कब किया था? 1869 में। मेंडलीफ में परमाणु द्रव्यमान के लिए आवर्त सारणी के नियम की खोज कब किया था? 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्त, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी टीन। मनुष्य द्वारा उपयोग में किया जाने वाला पहला धातु कौन था? इसका आंसर हो दोस्त ऑप्शन नंबर बी तांबा। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला धातु कौन है? सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला धातु ये लोहा है। मेढक में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 13। मेढक में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी 3। मेढक और उभयचर में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य में 4 कोष्ठ होते हैं। तिलचट्टा में कितने कोष्ठ होते हैं? तिलचट्टा में 13 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी आमाशय। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? इसका होगा तिल्ली होगा दोस्त, ऑप्शन ए तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन यकृत, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी हृदय। आरबीसी का निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 23,
मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी सेरेब्रम, ऑप्शन डी लीवर। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सा है? ऑप्शन ओरियन, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी न्यूरॉन। निम्न में तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी न्यूरॉन। दोस्त एक बार और फिर से बोलना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन का जितना भी है दोस्त, इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्त यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम, किसके द्वारा शुक्राणु विसर्जन से बाहर आते हैं? ऑप्शन ए शुक्र वाहिका, ऑप्शन बी अंडवाहिनी, ऑप्शन सी मूत्र मार्ग, ऑप्शन डी मूत्र वाहिनी। किसके द्वारा शुक्राणु विसर्जन से बाहर आते हैं? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए शुक्र वाहिका। किसके द्वारा शुक्राणु विसर्जन से बाहर आते हैं? शुक्र वाहिका। दोस्त आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं दोस्त, अंतिम आपके लिए क्वेश्चन, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी परिवर्धन, ऑप्शन सी पुनर्जन्म, ऑप्शन डी परागमन। दो युग्मों को संयोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन निषेचन, ऑप्शन बी परिवर्धन, ऑप्शन सी पुनर्जन्म, ऑप्शन डी परागमन। इसी के साथ ही दोस्त आज के सेशन समाप्त हुआ। दोस्त थैंक यू, गुड बाय।